आज यानी 1 नवंबर से देश भर में कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें, बैंक अकाउंट के नॉमिनी नियम, जीएसटी स्लैब और एसबीआई कार्ड की नई फीस स्ट्रक्चर शामिल हैं। कुछ आपकी खर्च को बढ़ा भी सकती है और कुछ से आपको राहत मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने किया है। दरअसल यूआईडीएआई ने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाने के लिए कोई फीस नहीं देना होगा, यानी अगले 1 साल तक ये पूरी प्रक्रिया फ्री रहेगा। वहीं बड़ों के लिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या मोबाइल नंबर बदलवाने की फीस 75 रुपये रखी गई है। इसी के साथ अगर आप फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करवाते हैं तो उसकी फीस 125 रुपये रखी गई है। बैंकों से जुड़ा अहम नियम भी बदलने वाला है। अब बैंक कस्टमर और अकाउंट लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम में 4 लोगों तक को नॉमिनी बना सकते हैं। इस बदलाव से परिवार के लोगों को इमरजेंसी के वक्त पैसों तक आसानी से पहुंच मिलेगी और मालिकाना हक को लेकर झगड़े भी कम होंगे। साथ ही अब नॉमिनी जोड़ना या बदलना पहले से कहीं आसान कर दिया गया है ताकि ग्राहक बिना किसी झंझट के ये काम कर सकें। एसबीआई कार्ड ने अपने फीस स्ट्रक्चर और अदर चार्जेस में बड़े बदलाव किए हैं। अब अगर आप एजुकेशन से जुड़ी पेमेंट्स या वॉलेट में पैसे लोड करते हैं तो पहले से ज़्यादा फीस देनी होगी। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि अगर आप किसी संस्था को सीधा पेमेंट करते हैं, जैसे उनके ऑफिशियल वेबसाइट या कैंपस के पीओएस मशीन से, तो कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगेगा। भारत में सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बदलती हैं। इसका मतलब है कि 1 नवंबर 2025 से गैस सिलेंडर की नई कीमतें घोषित हो जाएंगी। सरकार जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब कुछ चीज़ों पर स्पेशल रेट के साथ नया 2 स्लैब जीएसटी सिस्टम लागू होगा। पहले जहां 5%, 12%, 18% और 28% वाले स्लैब थे, अब 12 और 28 वाले स्लैब हटा दिए जाएंगे। लग्जरी और सिन गुड जैसे महंगी गाड़ियां या शराब पर अब 40% टैक्स लगेगा। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स सिस्टम समझने में आसान बनाया जाएगा ताकि आम लोगों और कारोबारियों दोनों को सुविधा हो। सभी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को अपने लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर के अंत तक जमा करना होगा। वे इसे बैंक के ब्रांच में जाकर या ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए सबमिट कर सकते हैं।